morning class at subject maths. Our topic is rational number. We have already read rational number. Now we read rational number on number line. नंबर लाइन पे रेशनल नंबर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. देन पुट अप जीरो. इन मिड पुट अप जीरो. देन जीरो के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. तो जीरो के राइट साइड तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर. ओके. अब आप सिंपल नंबर है 1 2 3 4 तो इनको तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमारा टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है. रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में. लाइक एग्जांपल देखिए, -2/5. दिस इज रेशनल नंबर. अब इसको हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है. तो देखिए, आप या तो हम फर्स्ट मेथड, तो अब मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगी. फर्स्ट तो या तो आप जो नंबर नीचे है इसका डिवाइड दीजिए. जैसे हमने यहाँ दिया 5 का डिवाइड 2 में. 5 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? क्या पुटअप किया? पॉइंट. देन हम जीरो लगा सकते हैं. तो 5 4 जा 20. 20 में से 20 गया तो रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा. ठीक है, हमारे पास क्या मिला? क्वेश्चन 0.4. और ये किसका नंबर था? माइनस का. तो -0.4. तो ये नंबर हमारा किसके बीच होगा? 0 से 1 के बिटवीन. अंडरस्टैंड? किसके बीच में आया? हमें इसमें डिवाइड देके देखेंगे जब हमको पता चलेगा कि हमारा नंबर किस नंबर के बीच में होगा. तो हमारा डिवाइड देने पे क्या आया? 0.4 माइनस का. ठीक है, तो 0 से -1 के बीच में ये नंबर किसके बीच में होगा? हमारा किसके बिटवीन होगा? 0 से -1 के. अब हम इसको नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हमें क्या चाहिए? एक तो 0 और एक -1. ये हमने ड्रॉ किया 0 और -1. आप भले और नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, जो नंबर हमें चाहिए उसे रिप्रेजेंट करना जरूरी है. अब देखिए, हमारा नंबर क्या है? -2/5. जो नीचे का पार्ट होता है ना, उतने पार्ट हमें करने हैं. तो देखो 1 2 3 4 5. देखिए, A 1 2 3 4 5. 5 पार्ट हो गए आपके. नीचे जो नंबर है उतने पार्ट हमको करने हैं. ऊपर नंबर क्या है? 2. तो हम इधर से काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे हम. 1 और ये 2. तो ये नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ? -2/5. ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ. अंडरस्टैंड? ये तो था आपका एक मेथड. अब एक मेथड और बताती हूँ मैं आपको. देखिए, सेकंड मेथड में हमारे पास नंबर है 5/9. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज डेनोमिनेटर. क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमरेटर और इसको डेनोमिनेटर. ओके. केस वन में देखिए, जब हमारा डेनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा ऊपर वाले नंबर से. ओके. जब आपको कोई अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म आती है कि नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर का नंबर छोटा है, तो आपको कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है. इतना आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि 0 से 1 के बिटवीन होगा ये नंबर. अंडरस्टैंड गाइस? अगर आपको ये फॉर्म दिखती है तो 0 से 1 के बीच में आपका नंबर होगा. ठीक है. अब यही नंबर अगर माइनस में होता है तो क्या होगा? माइनस में होता है तो -1 और 0 के बीच में होगा. ओके. किसके बिटवीन होगा? -1 और 0. अगर पॉजिटिव फॉर्म है तो 0 और 1 के बिटवीन, और नेगेटिव फॉर्म है तो -1 से 0 के बिटवीन. ठीक है. देखो, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ नंबर लाइन पे. ये जैसे आपका है 5/9. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? ये 0 और 1. क्या बोला मैंने? जब आपका न्यूमरेटर स्मॉल और डेनोमिनेटर ग्रेटर, तब हमको क्या चाहिए? 0 से 1. तो ये आपका 0 और ये 1. ठीक है. अब नीचे कितने पार्ट है आपके? नीचे कितना नंबर है? 9. तो हमको कितने पार्ट करने? 9. थोड़ा बड़ा लेते. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पार्ट हो चुके हैं आपके. ठीक है. अब ऊपर क्या नंबर है? 5. ठीक है. तो देखिए 1 2 3 4 5. ये आपका यहाँ पे ड्रॉ करना है आपको 5/9.
अंडरस्टैंड? आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, केवल आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर आपका स्मॉल है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो आपको 0 से 1 के बीच में नंबर ड्रॉ करना है। अगर माइनस का नंबर है तो आपको -1 और 0 के बीच में नंबर ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड गाइस? सेकंड है केस 2। जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों इक्वल है, जैसे कि नंबर लिया हमने 5/5, तो ये हमेशा किस पे रिप्रेजेंट होएगा? 1 पे, क्योंकि 5 और 5 कट के क्या हो गया? 1। ओके, देन अगर यही फॉर्म आपकी माइनस में है तो देखिए -5/5 ये होगा, लेकिन यहाँ मैंने साइन को नहीं बोला है, मैंने बोला है केवल नंबर देखना है आपको कि नंबर इक्वल होना चाहिए, उसके बाद हम साइन यूज करेंगे। नंबर इक्वल है 5/5, देन कट के क्या हो गया? 1। अब हम साइन लगाएंगे -1। ओके, तो ये नंबर किस पे होगा? -1 पे रिप्रेजेंट। पॉजिटिव नंबर 1 पे और नेगेटिव नंबर -1 पे। अंडरस्टैंड? सेकंड केस समझ में आ गया है? देन थर्ड केस, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर है आपका, ये देखिए 11 इज ग्रेटर 5 से ग्रेटर है ना 11। इसमें हम क्या करेंगे? डिवाइड देंगे 5 का। तो देखिए 5 का डिवाइड दिया हमने 11 में, 5 2 जा 10, हमारा रिमाइंडर कितना आया? 1। ओके, और क्वोशंट कितना मिला हमको? 2। तो अब इस नंबर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? 2, रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर और जो हमारा डिवाइडर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बना? 2 1/5। अब इसका क्या मतलब है कि आपको 2 से 2 तो यहाँ नहीं रखा है, जो ये चीज है इसको तो आप लेंगे सही, इंटीग्रल पार्ट को तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे 2, उसके बाद 1/5, मतलब 2 से 3 के बीच में। ये नंबर कहाँ आया आपका? 2 से 3 के बिटवीन। अंडरस्टैंड? मैं इसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो हमको कौन कौन से दो नंबर एसेंशियल है नंबर लाइन पे लेना? 2 और 3। और नंबर आप नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये नंबर लेना जरूरी है, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2। अब इसके बाद मुझे चाहिए 3। अब देखो हमारा नंबर क्या था? 11/5। हमको इसके बीच में 5 पार्ट चाहिए, नीचे जो नंबर होता है उतने पार्ट हमको करने होते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग ही डिस्टेंस ले नंबर का। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट हो गए आपके। आप ऐसे गिनेंगे पार्ट को, ये जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 पार्ट हो गए। अब हमारा नंबर क्या है? नीचे वाला तो हमने पार्ट कर लिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 11। ओके, अब इसको हम लेंगे, तो देखिए अब हमने कितने पार्ट ले लिए? 5 पार्ट ले लिए। अब हमारा नंबर क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन का? 2 1/5। हमने 5 पार्ट ले लिए। अब 2 के बाद हमको क्या चाहिए? 1। 2 के बाद हमको कौन सा पार्ट चाहिए? ये 1/5। ये 1 पे हम क्या करेंगे? ड्रॉ 1/5, 2 1/5। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 11/5, या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 11/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखते हुए हम यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ये भी लिख सकते हो आप, राइट इट ये भी कर सकते हो, राइट इट ये भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तीनों केस आपको समझ में आ गए? ओके, अब नाउ रीड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। देखिए 2 रेशनल नंबर लिए हमने, 2/5 और 1/2। तो इन फर्स्ट हम सबसे पहले इसका डेनोमिनेटर क्या करेंगे? सेम। इन दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसके डेनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई, इस डेनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई। ओके, देखिए 2/5 को हमने इसके डेनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2, ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है। 2/5 इंटू 2/2 कितना आया? 4/10। देन 1/2 को इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है 5 से, 1/2 इंटू 5/5, देन 5/10। अब देखिए यहाँ माइनस का है तो -4/10 और 5/10। अब इसके बीच में हमें कितने सारे नंबर मिल गए हैं? -5 4 के बाद -3, -2/10, -1/10, 0। देन ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, देन 5/10।
इस तरह से आप दो रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, बिटवीन टू रेशनल नंबर वी गेट अनलिमिटेड नंबर्स. हम जितने चाहे उतने नंबर दो नंबर के बीच में निकाल सकते हैं. आपको समझ में आया? रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. You read these topics and learn it and understand it. Okay guys, this is your SW work. Next video we will solve questions. So you read these topics, then we easily solve these questions. Okay, thank you.